दोस्तों अगर आप भी हिंदी कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो सिर्फ ये 5 जीवन परिचय आप तैयार करके जाइए 2024 की बोर्ड परीक्षा में यही आने वाला है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे 5 जीवन परिचय हैं जिन्हें अगर आप तैयार करके जाते हो तो 10 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, देखिए 5 ऐसे जीवन परिचय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप तैयार करके जाते हो तो 10 नंबर आपका तुरंत पक्का ही हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। गारंटी किस चीज़ की है? क्योंकि हमने ये जो 5 जीवन परिचय सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो जीवन परिचय है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का है, जो कि हर साल आता है, नंबर 1 पर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है वो क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जिसे साहित्यिक परिचय। देखिए जीवन परिचय हम इसको क्यों बोल रहे हैं? असल में ये होता है साहित्यिक परिचय, लेकिन बोला सबसे ज़्यादा जीवन परिचय ही जाता है। ठीक है, इसका लिखने का तरीका हम आपको अलग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अभी आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जीवन परिचय क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए आपके लेखक के जीवन परिचय। उसके बाद कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, उसमें आपको सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, अगर मैथिली शरण गुप्त जी का ना आया तो जयशंकर प्रसाद का जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक है, और देखिए अगर इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ना आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आना तय है। ठीक है, क्या होता है कभी कभी ऐसा होता ना कि अगर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आया है, नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जरूर मिलेगा, और अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं आया है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जरूर मिलेगा। और इसमें क्या होता है, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त जी का लगभग हर साल ही आता है सभी सेटों में। ठीक है, और देखिए उसके बाद अगर आप तैयार करना चाहते हैं, ये 4 ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप और तैयार करना चाहते हो तो महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, इनका भी जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का और महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 5 जीवन परिचय को आपको गांठ मार लेना है। इसमें से आपका एक ना एक नहीं बल्कि सभी जीवन परिचय जरूर से जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो 5 जीवन परिचय मैंने बता रहा हूं इसे जरूर तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल यही 5 जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो जीवन परिचय लिखने का तरीका एक इतने अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, अगर उस तरीकों को फॉलो करके आप उस तरीके से लिखोगे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, देखिए 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय के लिए मिलता है और 5 नंबर कवि के जीवन परिचय के लिए, तो कुल मिलाकर जीवन परिचय से आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लिखोगे तो मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और इन्हीं 5 जीवन परिचय को सिर्फ अगर आप तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आपको कोई और जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यही आपको बताने वाले थे कि कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।